हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के इंग्लिश का टॉपिक है, रिटन पोर्शन में आता है ईमेल। ईमेल जो है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से 7 नंबर का है, ठीक है ना, 7 मार्क्स का है। और अगर आप ये फॉर्मेट ध्यान में रखते हैं और इसी हिसाब से करते हैं तो आपके 7 में से 7 मार्क्स आ जाएंगे। और आपके जितने भी बाकी टॉपिक्स है, चाहे ग्रामर के हो, चाहे रिटन पोर्शन के हो, चाहे टेंसेज हो गए, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड हो गया, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, सारे टॉपिक आपको एकदम क्लियर मिल जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको हर ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी, कोई भी झूठी खबर मिलने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो बने रहिए इंटरव्यू क्लासेस के साथ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप ईमेल कैसे करेंगे। तो ईमेल के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टू लिखना पड़ता है, और टू के सामने आप क्या लिखते हैं, टू में लिखते हैं ईमेल एड्रेसेस ऑफ द रिसिप्टेंट, मतलब जो रिसिप्ट जिसको हम भेज रहे हैं ना उसका यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे किसको, जिसको हम ईमेल भेजेंगे उसका एड्रेस, ठीक है ना। एड्रेस हमेशा ध्यान रखिए किस टाइप से लिखेंगे, वो भी एकदम, ये एक फॉर्मेट देख लो, इसके बाद में एक ईमेल भी है आपके लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आता है डेट। डेट का कॉलम डालने से पहले ध्यान रखना डेट, फिर मंथ, मंथ का पूरा नाम लिखना आपको, ठीक है ना। और ये कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि जब आप ईमेल भेजते हैं ना तो ईमेल में अपने आप होता है ईमेल किस समय गया, किस डेट को गया, तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो टू आया, फिर आता है सी सी। अब सी सी का मतलब क्या होता है, देखो, कार्बन कॉपी। ये वो स्पेस होता है जिसमें हम क्या, एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ अदर पीपल हु वुड लाइक टू नो द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द ईमेल बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट। यहाँ पे उन लोगों को ये ईमेल में लिखा जाता है जिनको ये जानकारी हो कि ईमेल किसको भेजा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस आदमी का ईमेल आता है जिसको ये पता होना चाहिए कि इस आदमी को ईमेल भेज दिया, ठीक है ना। और BCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब ये होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ईमेल, यहाँ पे उस आदमी का एड्रेस लिखा जाता है, ईमेल एड्रेस नॉट विजिबल टू द अदर पीपल एड्रेस इन द, मतलब यहाँ वालों को ये पता ही नहीं होता है, टू वाले को भेजा हमने, इसको भेजा, तो हम इसको भेजते हैं ना, तो इसको ये सब जानकारी होती है कि इसको इसको भेजा है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता होता है कि इस आदमी को भी भेजा है। मतलब यहाँ पे जिसका हम एड्रेस लिखेंगे ना, उस आदमी को सब पता है कि ईमेल किस किस को गया है, लेकिन इस CC वाले और टू वाले, इन दोनों को भी पता नहीं कि इसको पता है कि इनको ईमेल भेजा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसलिए हमेशा नॉर्मली ये अपने ईमेल में हम खाली जगह छोड़ देते हैं, हमको ये नहीं करना होता है, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है। फिर अपनी बॉडी, यानी कंटेंट क्या है अपना, किस विषय में लिख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है, ठीक है ना, किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। फिर रिगार्ड्स आता है, नेम आता है, बस इतना ही करना है। अब एक ईमेल देखते हैं, ठीक है ना, ईमेल देखते हैं। ध्यान रखिए ये जो आप बॉडी लिखोगे ना, इसमें क्या ध्यान रखना, बॉडी में हमेशा सैल्यूटेशन से स्टार्ट, ठीक है ना। और लास्ट में, एंड में नाम लिखा जाता है, बस रिगार्ड लिख के नाम लिखा जाता है, ठीक है। अब एक ईमेल देखते हैं जिससे हमें ये पता लग जाए कि ईमेल लिखते कैसे हैं। तो देखो, ये एक ईमेल है, टू योर फ्रेंड अबाउट द इनोग्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का इनोग्रेशन उनको बुलाना है, ठीक है। तो देखो, जिस दोस्त को लिखा है ना उसका एड्रेस डाल दिया, ये डेट अपने आप छप जाती है। CC और BCC खाली है, क्योंकि हमने किसी को बताना है नहीं, ना किसी को सूचित करना, और दोस्त को ही भेजा जा रहा है। सब्जेक्ट में आता है आपके इनविटेशन फॉर इनॉग्रेशन। सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ईमेल में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्यों लिखते हैं कहीं पर भी, ताकि सामने वाले जब ईमेल पढ़े ना तो उसको ये मालूम रहे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है वो बिजी हो तो थोड़ी देर बाद में उस पर जाए और देखे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी होता है। तो इनविटेशन फॉर इनॉग्रेशन, ठीक है ना, उद्घाटन है उसके लिए इनविटेशन। अब दोस्त का नाम लिख दिया, डियर राजीव, वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर न्यू कंपनी ऑन 5 अप्रैल 2024, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिख दिया। द लॉन्चिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड एट 10 AM। अब क्योंकि आप ईमेल लिख रहे हैं तो आपको ये ईमेल में मेंशन करना है कि इनॉग्रेशन है तो कब है, तो आपने यहाँ लिख दिया। फिर एड्रेस बताना अपने दोस्त को कि भाई यहाँ पे आना है आपको। देयर विल बी लॉन्च आफ्टर द सेरेमनी, लंच आफ्टर द सेरेमनी, सेरेमनी के बाद लंच होगा। इसका मतलब दोस्त को ये बताया जा रहा है कि भाई खाना खा के नहीं आना है, ठीक है। यू आर कार्डियली इन्वाइटेड टू ग्रेस द ओकेजन, ठीक है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, आना है, खाना खा के नहीं आना है। फिर लास्ट में क्या लिखा है,
Many of the industries bigwigs are expected to join us on this occasion. It will be a great interaction. आपको आना चाहिए क्योंकि इस दिन बहुत बड़े बड़े कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं वो आने वाले हैं. विद रिगार्ड्स और यशवर्धन, जो अपना नाम है वो लिख देना. इस टाइप से आपको ईमेल लिखना है. ये बहुत ही ईजी है, ठीक है ना. इसके बाद हम लेटर्स है, ठीक है ना, डायलॉग राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सारा करेंगे, ठीक है ना. ग्रामर के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे. प्ले लिस्ट बनी हुई है. इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर वगैरह भी है, ठीक है ना. तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है ना. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए गुड बाय. जय हिंद, जय भारत.